बर्फी साके को बीट कर दिया भाई। अच्छा फाइनली साका इज बीटन, न्यू शेरिफ इज इन टाउन। वाह वाह वाह। एक बंदा बनाता है अपने घर से, और उसका नाम भी है घर से घर तक। हाँ, वो सिर्फ ऑनलाइन भेजता है, और अगर फ्रेश हो आप हैरान हो जाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ जो बर्फी क्लब का चेयरमैन। बहुत अच्छी है। वेरी गुड, बहुत आला, बहुत बर्फी बहुत आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमें ऐसा इंसान मिल गया है जो ना के पाकिस्तान से बाहर भी उनके बहुत चर्चे हैं। जैसा कि आफ्ताब इकबाल साहब को तारीफ़ करते हुए सुना, खलीलुर रहमान कमर साहब को तारीफ़ करते हुए सुना। एक ऐसी प्रोडक्ट है हमारे पाकिस्तान में जो बनती है, जो पहले गुमनाम थी और बाहर तक भी जा रही थी। तो ऐसे ही हमने कहा क्यों ना, जिसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं, क्यों ना हम उनको ढूंढें और पता करें कि आखिर ये है क्या चीज़। घर से घर तक के नाम से जो मशहूर है और जाना जाता है। आइए उन घर से घर तक के ऑनर राना हसन भाई से पूछते हैं कि आखिर ये घर से घर तक है क्या, और ये कब से शुरू हुआ, और ये आइडिया कैसे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक जी। अच्छा हसन भाई, हमने बहुत सुना नाम, पाकिस्तान के स्टार्स हैं, उनसे हमने सुना, तो हमने कहा क्यों ना यार ये पता करें ये है क्या चीज़। तो ये कब से आपने आगाज़ किया ये घर से घर तक का? ये हम लोगों ने जो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, कोई आज से तकरीबन 5 साल हो गए हम लोगों को। 5 साल से हम लोग इस काम में हैं, लेकिन अभी ये है कि मशहूर अब हम लोग जो है ना तकरीबन 1.5 साल हो गया हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इस वजह से कि हम लोगों की बर्फ़ी बड़ी ज़्यादा मशहूर है और वो लोगों को पसंद आ रही है, इस वजह से। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि हमें तकरीबन 5 साल हो गए हैं इस काम के अंदर। तो हसन भाई, आइडिया कैसे आया घर से घर तक? ये एक मुनफरिद सा नाम है, घर से घर तक। हाँ जी, अच्छा ये आइडिया हमें इसलिए इस तरीके से आया था कि हम 2 भाई हैं, और माशाल्लाह जैसे आप मुझे देख रहे हो मैं हेल्दी हूँ, इसी तरह मेरा भाई भी इसी तरह से हेल्दी है। और हम लोग जो थे, हम लोग कोई शॉप पे खड़े होकर सारा दिन काम नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग घर में प्रोडक्शन करेंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ डेवलप करते हैं जिसको फिर हम लोग जो है ना डिलीवर करवा दिया करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने घर से स्टार्ट किया था। मैं था, मेरी वाइफ थी, भाई था। तो हम लोगों ने तीनों चारों लोगों ने मिल के अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की, और फिर हम लोगों ने उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों का ऑफिस है और प्रोडक्शन यूनिट हमारा अलग से है। तो अब अल्लाह का करम है जी के चल रहा है सिस्टम, शुक्र अल्लाह का। जी अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह आप हेल्दी हैं, तो ये जाता है कस्टमर्स के लिए? हाँ जी, बच जाता है, बिल्कुल बच जाता है। हम लोग बनाते ही ऑर्डर्स पे हैं, जितने ऑर्डर्स आते हैं तो उस हिसाब से बनाते हैं। तो अपना ऑर्डर अलग होता है? हाँ, बस हम लोग भी बीच में से चेक लेते हैं जी। तो हसन भाई, इस इतनी मेहनत करनी पड़ी आपको, जाहिर है एक काफ़ी बाहर तक चला गया ये ब्रांड आपका। हाँ जी, अच्छा इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है भाईजान। इसमें हम लोगों को तकरीबन, आपको मैं जैसे बताया कि हमने 5 साल पहले स्टार्ट किया था, और स्टार्ट में हम लोगों के बड़े बैच ख़राब हुए, बड़ी चीज़ें हम लोगों ने ज़ाया की। करते करते अब इस मकाम पे पहुँचे कि अब हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, एक चीज़ हम लोग डेवलप कर चुके हैं। और इसमें वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई आसान काम नहीं है किसी भी चीज़ को डेवलप करना। बर्फ़ी काफ़ी लोग बनाते हैं, और मतलब हर बंदे को इस तरह अल्लाह ताला इज़्ज़त नहीं देता। अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि आपके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं जी। तो इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? ज़ाहिर है हम तो सुनकर आए, तो अब क्या लोग कहते हैं इसके बारे में? ज़ाहिर है आपके पास तो मैसेजेस और इस तरह लोगों के। अच्छा, हम लोगों की क्योंकि ऑनलाइन सेल्स हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हमें कस्टमर्स के साथ हर वक्त ही रहता है, थ्रू इंस्टाग्राम भी, अपने वेबसाइट के ऊपर भी, और फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। तो अब हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अभी यानी कि जब भी जो भी कस्टमर को, नया बंदा जिसने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हो, तो उसको बड़ी अच्छी पसंद आती है। बड़ा उन्हें लगता है कि वाकई यार इस चीज़ के अंदर कोई मेहनत हुई हुई है, और ये बिल्कुल खालिश दूध से बनी हुई है। इस वजह से हर बंदे को, इवन के जो बाहर के मुल्कों में अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, वो खाते हैं, उन्हें भी बड़ी पसंद आती है। वो खुद वो बड़ी तारीफ़ें करते हैं, बल्कि मैं आपको क्लिप्स दे दूँगा, आप क्लिप देखे, वाकई में क्लिप देखे। और जिस तरह हमारे पाकिस्तान में
इसकी तारीफ़ें हो रही हैं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा बाहर वाले मुल्कों में भी ऐसी ही तारीफ़ें हो रही हैं कि जी वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें डालते क्या हैं? इसमें भैया सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो इसमें दूध है। दूध खालिस मिले आपको और अच्छी क्वालिटी का खालिस दूध मिल जाए तो, और आप इसको खोया निकालें उसका और फिर बेहतरीन बर्फ़ी बनती है। अब दूध ही तो खालिस मिलता नहीं है लोगों को, शहरों में तो बिल्कुल ही पीने के लिए दूध नहीं मिलता, तो बर्फ़ी के लिए कहाँ से मिलेगा। तो ये तो बड़ी मुश्किलों से हम लोग जो है ना ये अरेंज करते हैं और हम लोग साहिवाल से दूध अपना इकट्ठा करते हैं, खोया तैयार करते हैं, फिर यहाँ पे उसकी बर्फ़ी की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये खालिस दूध सबसे मेन और अहम चीज़ है इसके अंदर। उसमें कोई मिलावट ना हो, उसमें कोई सूखा दूध वगैरह ना डाला हुआ हो और उसमें ये केमिकल्स वगैरह लोग और बहुत कुछ मिक्स करते हैं। तो ये खालिस हो तो बड़ी बेहतरीन बनती है जी बर्फ़ी। हाँ। और भी लोग ठीक है दूध डालते होंगे, क्या डालते होंगे, पर आपका जो टेस्ट है, इस टेस्ट को बरकरार रखने के लिए, बनाने के लिए कोई मशीनों का भी होता है चक्कर इसमें? नहीं, मशीनों वगैरह का इसमें कोई ख़ास इस्तेमाल अभी तक तो हम लोगों ने नहीं किया। वैसे खोया बनाने के लिए मशीनें आप आ चुकी हुई हैं जिसमें आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम देसी तरीके से जो रवायती तरीका चलता आ रहा है फिर बर्फ़ी बनाने का और मिठाइयाँ बनाने का, हम उसी तरीके से बना रहे हैं। मैनुअली होममेड और हैंडमेड चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें कोई ऐसी मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं की हम लोगों ने। मतलब ऐसे कोई मरहलात नहीं है जिनसे ज़्यादा गुजारा, जिस तरह प्रॉपर जिस तरह कढ़ाई के अंदर आपने दूध डाला है, उसके आपने खोया तैयार किया, खोया तैयार करने के बाद फिर उसको बर्फ़ी के लिए एक प्रोसीजर है, तो ये उसी तरीके से बनती है। और बस आपको बताया कि मेहनत है, मेहनत वाला काम है, तो हर बंदा अब इतनी ज़्यादा करता भी नहीं है कि खोया निकालना पूरी रात लग जाती है उसके अंदर। तो ये इस वजह से यानी कि मेहनत वाला काम है। लोग अब शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, को मिक्सिंग की और तैयार कर लिया, ये ख़ास वजह इसकी यही है। तो हसन भी इसकी, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है तो ओरिजिनल चीज़ में ज़ाहिर है ओरिजिनल चीज़ें डलती हैं, तो 1 किलो के अंदर कितना इसके अंदर दूध डलता है और कितनी इस तरह चीज़ें डलती हैं? जी खोया बनाने से लेके बर्फ़ी बनाने तक के प्रोसीजर के अंदर तकरीबन आप कह लेंगे खालिस दूध हो तो तकरीबन 6-7 किलो दूध आपका लग जाता है इजीली 1 किलो के अंदर। 1 किलो के अंदर, हाँ जी, क्योंकि ये पूरा ड्राई हो जाना है इसने, जब दूध ने पकते जाना है तो उसने खुश्क होने के बाद जो खोया बचना है उसके साथ आपकी बर्फ़ी तैयार होनी, तो इतना दूध इजीली लग जाता है इसमें। तो हसन भी हमने देखा ना कि यहाँ से डिलीवरियाँ जा रही हैं, लोग आ रहे हैं और TCS होके भी जा रहा है, इस तरह कोरियर होके जा रहा है, मतलब काफ़ी और भी तरीक़ों से जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लोग इस तरह नहीं है कि ये एक शॉप नहीं है जिस तरह घर से घर तक है, और वाकई ये घर से घर तक है, यहाँ से जाता है और आगे लोगों के घरों तक जाता है, और इस तरह नहीं होता कि आया और लिया और खाया, क्योंकि ये डब्बे में पैक होती है। उसके बाद फिर क्योंकि बाहर मुल्क में भी जानी होती है या हमारे पाकिस्तान में भी जानी होती है। अगर यहाँ लाहौर से कि नाज़रीन, ये लाहौर में कैनाल व्यू में वाक़ है, ये एक ऑफिस है, ये शॉप नहीं है, तो ऑनलाइन वर्क होता है, ये ऑनलाइन जाता है। लाहौर से कराची भेजें तो इसको ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लग जाता है, 11 से 15 घंटे लग जाते हैं कराची जाते जाते। तो इसी तरह बाहर मुल्क में भी जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? ये कितने दिन इस बॉक्स के अंदर रह सकती है ये मिठाई? ये भजन वैसे तो हम लोग बनाते हैं ऑर्डर्स के ऊपर, जितने हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं हम लोगों की प्रोडक्शन उतनी ही होती है, ठीक है ना। हम लोग क्योंकि शॉप नहीं है तो हम लोगों ने जितने ऑर्डर्स हमारे पास आ जाने हमने उतनी ही प्रोडक्शन करनी है। और ये एक दफ़ा आप फ्रेश इसको डिस्पैच कर दें सेम डे में तो ये तकरीबन 8-10 दिन तक ख़राब नहीं होती। और TCS तो नॉर्मली 1-2 दिनों में डिलीवर कर देता है, और दूसरे मुल्कों में भी जो लोग लेके जाते हैं वो तो फिर अपने साथ खुद कैरी करके लेके जाते हैं। तो 10-12 दिन ये फ्रेश रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सर्दियों में बल्कि इसकी एक्सपायरी ज़्यादा है, तो ये 15 दिन तक भी आप इसको ईज़िली फ्रेश रहती है। ये मज़ाकरात से आफ्ताब इकबाल साहब ने, खलील रहमान कमर साहब ने तारीफ़ें, यकीनन काफ़ी ज़्यादा लोग जो हमारे स्टार्स हैं वो इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं और बाहर से भी इतनी तारीफ़ें आपकी हो रही हैं, तो कैसा फील कैसा हो रहा है? ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने हमारी जो मेहनत है हमें उसका सिला दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और ये बस आप दोस्तों की दुआएं हैं, बस अल्लाह ताला का करम है जी। बड़ी खुशी होती है ज़ाहिर है जब आप मेहनत करें और उसका आपको यानी कि फ़ीडबैक मिले और अच्छे तरीके से मिले, तो वो वाकई में बहुत खुशी होती है उस चीज़ की। अच्छा, तो अब क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ऑफिस है और ये शॉप नहीं है, ये काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी अब कोई बंदा, कोई लोग इसकी फ्रेंचाइज लेना चाहें, फ्रेंचाइजेस देंगे, क्या करेंगे? इसमें हमारा ख़ुद का तो प्लान ऐसा नहीं है कि हम लोग को शॉप, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग की ऐसी वो नहीं है कि हम बैठ के सारा दिन एक शॉप पे गुजार सकें। लेकिन ये है कि हम लोगों ने इसका यही रिज़ल्ट निकाला है कि अब हम इसको फिर दूसरे लोगों को फ्रेंचाइजेस इसकी ओपन करेंगे, और ये तकरीबन इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। और फिर स्टार्ट हम लाहौर से करेंगे, लाहौर के अंदर फ्रेंचाइजेस देंगे, फिर उसके बाद फिर अल्लाह खैर करे साथ साथ जैसे जैसे काम बढ़ेगा दूसरे शहरों में करेंगे, क्योंकि हमने उतना काम करना है जितना हमें दूध अवेलेबल हो। खालिस
क्वालिटी तो अब हम गिरा नहीं सकते, लिहाजा हमारे पास जितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उतना ही हम लोग फिर काम फैलाएंगे। स्टार्ट हम लोग लाहौर से करेंगे इंशाल्लाह। हसन भाई, इसको ऑर्डर कराने के लिए क्या रास्ता है, किस तरीके से लोग ऑर्डर करा सकते हैं इसको? अच्छा, इसका ऑर्डर करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आप लोगों ने जस्ट अभी नंबर्स वगैरह आ रहे होंगे, हम नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे जाएं, नाम लिखें, एड्रेस लिखें और आप अपना वो नीचे ऑर्डर लिख देंगे 1 kg चाहिए या 2 kg, आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपको यहाँ से TCS के ज़रिए डिस्पैच हो जाएगा। अगर आप लाहौर में हैं तो फिर हम लोग सेम डे डिलीवर भी कर देते हैं और फिर आप हमारे राइडर्स के थ्रू भी हो, और कैश ऑन डिलीवरी है, आपने डिलीवरी के ऊपर कैश पे करना होता है। तो जैसे ही डिलीवर होगा वो डिलीवर जो करने के लिए आएगा उसको कैश देंगे। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो हसन भाई इसमें कम से कम कितनी की पैकिंग होती है और कम से कम कितना ऑर्डर करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऑर्डर करा सकते हैं? इसमें कम से कम तो 1 kg होना चाहिए। 1 किलो का होगा बॉक्स तो हम लोग इसको ऑर्डर कंसीडर करते हैं और उसको निकालते हैं यहाँ से TCS। तो 1 kg मिनिमम होना चाहिए और फिर मैक्सिमम तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग उसको भिजवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम 1 kg होना चाहिए। सही। तो आप अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे, उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे जो आपसे इतना प्यार कर रहे हैं और आपके इस ब्रांड से, इस बर्फ़ी से इतना प्यार कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास इसके अलावा ऑलरेडी तकरीबन 28-30 प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे मेकिंग करते हैं, और मेकिंग अभी इस तरह से कर रहे हैं कि अब हम लोगों के पास जितना काम बढ़ गया है, अब हम लोगों ने उस काम को आगे डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने घरों में जो ख़वातीन हैं उनको हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, वो प्रोडक्शन हमारे लिए करते हैं और हम लोग फिर यहाँ से उसको सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपनी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी कि हम हर चीज़ को इतना ज़्यादा इस तरीके से बना सकें। उस काम को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया हुआ है और अब हम जो उनसे इसको मतलब कि करेंगे, अल्लाह खैर करे, जितना हो सका हमसे इसको मैनेज कर रहे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। तो चाहने वालों के लिए क्या कहेंगे? इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मोहब्बत है, आपका प्यार है, बाकी हम अपना 100% देते रहेंगे जी। जिस तरह से अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसी तरह से ये चलता रहेगा और इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जो चीज़ आपको आज मिल रही है इंशाल्लाह 10 साल बाद भी आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी और आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी, और हम यही आपके साथ वादा कर सकते हैं। और आपके तावन को और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। हसन भाई का बहुत शुक्रिया। तो हमने इस चीज़ को टेस्ट किया, हम खुद आए, हमने पहले टेस्ट किया, मेरी टीम ने टेस्ट किया, तो बहुत मज़े की ये बर्फ़ी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने 100% नहीं दिया, बिल्कुल 100% दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब भी आएँ आंखें बंद करके आएँ और खाएँ और साथ भी लेकर जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।